केवल इस समस्या को हम कानूनी स्तर पर देखकर उसका हम सुझाव नहीं ला सकते। इसके सामाजिक आयाम भी हैं, बिल्कुल। और आपकी अगुवाई में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया बाल विवाह पर, ये भारत सरकार का बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आधार भी बना, जो नवंबर में लॉन्च हुआ। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब आप सामाजिक आयाम की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जब हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारी पंचायतें हैं, हमारे सरकारी अधिकारी, उनकी क्या भूमिका हो सकती है बाल विवाह को रोकने के लिए, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको सुरक्षा देने के लिए, और जो पीड़ित बच्चे हैं उनके पुनर्वास के लिए? देखिए, हर एक सामाजिक संस्था का अपनी जिम्मेदारी है। धर्मगुरु हैं, उनको समाज में उन पे विश्वास होता है, हर एक समुदाय के लोग उनमें विश्वास रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, कलेक्टर्स हैं, उनका बहुत नज़दीकी रिश्ता होता है अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने जिलाओं में। उनके अलावा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं। हमने ये भी कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो पुलिस यूनिट्स बनाए गए हैं, उनको और चाइल्ड मैरिज लॉज को एकत्रित करके एक जिम्मेदारी उनको दे दी जाए। स्कूल्स में जैसे कि अपने अध्यापक हैं, अध्यापकों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चों की जो सोचने का उनका तरीका होता है, तो वो बदल सकते हैं अध्यापक। तो केवल बेटी की सोच जो होती है उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, पर घर में जो लड़के हैं उनकी भी तो सोच बदलने की ज़रूरत है। तो जब स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे बच्चे, तो उनको इस तरह की शिक्षा प्रदान करें कि हम उनको समझाएं कि क्यों ये सामाजिक समस्या जो है उसमें बदल लाने की ज़रूरत है। Because it affects boys as well. लड़कों पे भी फर्क पड़ता है। Absolutely. It's, social justice or gender equality is not just a girl's issue. It's a man and a woman's issue. Right. It cuts across society. So in that sense, it's when change takes place in the way we think, because ultimately, if we are now going to be moving towards a highly productive society, a $3 trillion economy, 50% of our population, which consists of women, they have to progress hand in hand with the rest of the population. So in that sense, I think this is an overall social context which has to be borne in mind. Right. Now this has been hailed at all quarters by the grassroots workers, civil society, by us at NDTV, who've had this, long-standing campaign against child marriage. And as we said, you've laid down, the plan on how to fight child marriage. But what if it's, how do you advise it be implemented efficiently? Because what if this judgment, as good as it is just not put into action? First and foremost, it's important to adopt training programs at the grassroots level. Second, awareness of the nature of the problem and awareness of the rights which have been conferred by the law itself. So awareness is extraordinarily important. And the third is adequate reporting and accountability. The fourth is accountability. So accountability on the part of public officers who are to implement the law, training of all grassroots workers who are involved in the implementation of the law, awareness across society. Also, in that sense, it's a multi-sectoral initiative. Yes. That we have spoken about in the judgment. And without this multi-sectoral involvement of different segments of society, reaching out to only one element in that multi-sectoral, responsibility structure would not prove effective or sufficient. जी, जैसे चंद्रचूड़, एक और फैसला आया था बाल विवाह से जुड़ा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि बाल विवाह का मतलब या फिर एक मायने बाल बलात्कार या बच्चों से बलात्कार या चाइल्ड रेप भी है। तो आपके इस ताज़ा फैसले में इसको क्या रिफ्लेक्ट किया गया है? क्या इस सोच को आपने कंसिडर किया था अपने जजमेंट में? जी, हमने ज़रूर किया था। इस जजमेंट में हमने पॉक्सो के बारे में काफ़ी जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, जिसमें कि द मैरिटल रेप एक्सेप्शन
to section 375 of the penal code, जिसको सुप्रीम कोर्ट में पहले वाले एक निर्णय में उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया था, so far as गर्ल्स बिलो द एज ऑफ कंसेंट आर कंसर्न, उनके बारे में उसमें भी हमने काफ़ी जिक्र किया है, क्योंकि जो बाल विवाह होता है, द मोमेंट अ गर्ल इज़ मैरिड, it has two consequences. First, if she is asked to cohabit with a person who may be an adult, or even for that matter a boy who is below the age of consent, either way there is an assumption that therefore she starts bearing the burden of child rearing, pregnancy, which means that there is obviously an act of sexual intercourse with a child, and which is contrary to the fundamental principles of not just our laws but against the fundamental principles of the Constitution itself. हमारे संवैधानिक जो मूलभूत अधिकार हैं उसका हनन होता है, So we have therefore dwelt at length on this issue. The wider issue, of course, of the marital rape exception is pending before the Supreme Court, but in the context of child marriage, this judgment has dwelt quite extensively on the issue.